अलग घर लिया तो राशिदा को सुकून मिला। हर वक्त कोई डरा धमका के या खुशामद करके उससे काम नहीं करवा रहा है, वो अपनी मर्जी से घर सजा रही है। अलग घर लिया तो सिद्रा के मार्क्स अच्छी आने लगी। अलग घर लिया तो बड़ी बाबूज को एहसास हुआ मोहब्बत करने वाला शोहर किसी सरपरस्त की मौजूदगी ना होने के बायस अपनी असल फितरत पर लौट रहा है। अलग घर लिया तो पता चला ज़ीशान यूनिवर्सिटी रोज़ाना जाता ही नहीं है। अलग घर लिया तो लैला की ज़िंदगी में सुकून आया, इसे 15-20 लोगों के कपड़े नहीं धोने पड़ रहे और नौकरानी से अपनी मर्जी से काम करवा रही है। अलग घर लिया तो बच्चों ने अलग घर लिया तो वालिदैन को एहसास हुआ कि जिस बात के ताने दे रहे थे बिठा के खिलाने के, अब बच्चों को इनके खिला के बिठाने का वक्त आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ पापा की चुड़ैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं जमा तकसीम ड्रामे को। ये ड्रामा सोशल मीडिया पर खासी बहस का मरकज़ बन चुका है। तो आज हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि लोग इस ड्रामे के बारे में क्या राय रखते हैं। जिस जोन में बाप ने जवान बेटों को काबू कर रखा था, वो जोन भुरभुरी मिट्टी की तरह ढेर हो चुका है। अब बाप बिजली के बिल कहाँ से भरूं ये सोच रहा है। अलग घर लिया तो सास को एहसास हुआ कि उन्होंने घर के कामकाज से बिल्कुल हाथ उठा रखा था। खुद वो दो वक्त की रोटी डालने जोगी भी नहीं है। कहाँ बहुओं से खिदमत हक समझ कर वसूली जा रही थी, वहीं अब अपनी नातवानी का एहसास गालिब हो रहा है। अलग घर हुआ तो बड़े बेटे को एहसास हुआ कि इसको तो बहुत से कामों में छोटे भाई और बाप ने खुली छूट दे रखी थी, जबकि वो समझता था कि सिर्फ वो मेहनत कर रहा है। अलग घर हुआ तो दरमियान वाले बेटे को एहसास हुआ कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे कम इल्मी और मुफ्त रोटियां तोड़ने के ताने मिल रहे थे, वो गलत थे। अलग घर हुआ तो सबसे छोटे बेटे को एहसास हुआ कि इसको तो हर काम में औरतों की मदद दरकार है, खुद वो अपने कपड़े जूतों तक का ख्याल रखने के काबिल नहीं। अलग घर एक मावरा दुनिया बन के रह गया इन सब किरदारों के लिए। क्या आप जानते हैं, मुश्तरका खानदानी निज़ाम सरासर हिंदुस्तानी रिवाज है। मुसलमान घराने में ससुर और बहू के एक घर में रहने का कोई तस्वुर नहीं। जवान बेटा बहू एक अलग घर हैं और बूढ़े माँ बाप अलग। ताहम बेटे पर फर्ज है कि अपने बूढ़े वालिदैन की देखभाल करे। आप जरा दूसरा रुख देखें, जिसके 3 बेटे हैं, इनको साथ जोड़ कर रखने की बजाय अलग अलग निज़ाम चलता तो किसी एक इंसान पर सारे कामों का बोझ ना होता, ना ही बूढ़े सास ससुर अकेले रहते। लैला ने बहुत अक्लमंदाना मशवरा दिया, सब अपने अपने काम करें और सास ससुर तीनों बेटों के साथ मिलजुल कर खा लिया करें। जमा तकसीम में वालिदैन का सारा जोर इकट्ठे रहने पर ही रहा। ये सब ना होता अगर ज़ीशान की बदतमीजी के बाद बड़े बेटे को अलहदा कर दिया जाता। छोटे बेटे को खर्च देने की बजाय इसे भी हर मशवरे में शामिल रखा जाता तो बड़े बेटे को ये ना लगता कि वो निकम्मा है, सब कुछ मैं और अब्बा जी संभाल रहे हैं। शदीद सस्ती जज्बातियत दिखाकर सबको घर से निकालने का फैसला लेने से कबल अब्बा जी को एक बार अकल को हाथ मारते कि इनका अपना जरिया माश क्या है। अगर बड़े बेटे का पैसा कारोबार में लगा है तो इसको बाहर भेजने में उनका भी पैसा लगा था। कारोबार पर पूरा हक था इनका और इनके हक के बायस छोटे बेटे का भी। सब कुछ बड़े बेटे के हवाले कर देना क्यों भाई? सास का काम सिवाय तुझ मुझ की बातें सुनकर रोना या भड़कना है। ना कभी बड़ी बहू को लापरवाही पर टोका, ना मंझली बहू की तारीफ की, ना ही छोटी बहू को इस घर के माहौल को समझने का मौका दिया। बस जिसने जहाँ भड़काया जुबान चलाई, दिलों में बाल आए। तीनों बेटों पर वालिदैन की कफालत फर्ज है। ना किसी बेटे को ख्याल आ रहा है, ना माँ बाप इनको इनके जायज़ हक के मुतालबे पर माफ़ करने को तैयार है। और राइटर जिस तरह बहुओं के ऊपर मसाइल डाल रही है, साबित यही करना है कि इंजाम में इनका अलग होने का फैसला गलत था। हर अलग घर लेने वाले के घर में डाके नहीं पड़ते। हर अलग घर लेने वाली बहू का शौहर बाप से नहीं डरता कि बस जैसे ही बाप सर पर ना हो वो शराब जुए में पड़ जाए। हर अलग घर लेने वाली लैला गलत नहीं होती, मगर अफसोस कि हर मुश्तरका खानदानी निज़ाम में यही सब हो रहा है। ना बड़े समझने को तैयार हैं, ना छोटे बर्दाश्त करने को। जो समझ दिखाए और बेवकूफ़ जो बर्दाश्त करता जाए, इसकी बर्दाश्त की हर हद आजमाई जाए। ड्रामे का थीम यही है कि वालिदैन बच्चों को जमा रखने की कोशिश करते हैं और बच्चे आपस में तकसीम हो जाते हैं। ये था हमारा आज का रिव्यू और ये वो राय थी जो सोशल मीडिया पर लोग जिसका इजहार कर रहे हैं। आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। इसके साथ ही पापा की चुड़ैल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।